टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमन दीपक। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। ओम प्रकाश राजभर ने जहां बीजेपी में फिर से एक बार आस्था अपनी बताई, तो वहीं पर प्रयागराज पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी उनके बयान पर तंज कसते हुए स्वागत किया। आइए सुनाते हैं क्या कहा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने। राजभर जी ने कहा है कि बीजेपी में उनकी आस्था, उसको आप किस तरह से देखते हैं? अगर राजभर जी ये कह रहे हैं बीजेपी में आस्था है, बीजेपी की विचारधारा में आस्था है और बीजेपी के जो कार्य हैं वो अच्छे हैं, तो मैं यह मानता हूं कि उनके जो विचार पहले थोड़ा सा कहीं गड़बड़ हुए थे, अब अच्छे हो गए हैं और अगर विचार अच्छे हुए हैं तो उसका स्वागत है। संगम नगरी प्रयागराज में जहां दीपावली पर कुम्हारों को एक आस होती है, क्योंकि दीपावली में सबसे ज़्यादा दिए बिकते हैं और मट्टी के दिए में ही लोग दिया जलाते हैं। बता दें, पिछले 2 साल से कोरोना के कारण जहां त्योहारों पर कोरोना का असर दिखाई दिया था और कुम्हारों के काम पर भी असर दिखाई दिया था, जिसके कारण उनके दिए ना ही बने और ना ही बिके। वहीं इस बार कुम्हारों का कहना है कि उम्मीद है सरकार की जिस तरह से गाइडलाइन है और लोग त्यौहार मना पा रहे हैं, हमें भी उम्मीद है कि इस बार दिए बनाए हुए हमारे बिकेंगे। इसलिए हम पहले से दिए और मिट्टी के बर्तन बना रहे हैं, जो लोगों को त्योहारों पर ज़रूरत के अनुसार बिक पाएगा। वहीं कुम्हारों का कहना था कि इस बार हमने पहले से तैयारी शुरू कर दी है और कम से कम हम इस बार उम्मीद है कि हमारे कम से कम 15 से 20 हज़ार दिए बिक जाएंगे। आइए सुनाते हैं क्या कहना है। दीपावली की उम्मीदें यही है कि अब की बार जो है गाइडलाइन जो अच्छी गई है, दीपावली में बिक्री अच्छी होगी तो आमदनी हम लोग की बढ़ेगी। पिछली बार क्या हो? पिछली बार तो वो कोरोना की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ था, दीपावली भी नहीं हुई थी, कोई चीज़ बिका भी नहीं था। तो इस बार अभी से आप लोग बनाने में? जी, हम लोग बनाना चालू करे हैं। उम्मीद यही कि अब की बार दीपावली सही जाएगी। कितने दिए बिक जाते हैं? और फिर भी लमसम 10-20 हज़ार दिया बिक जाते हैं। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार। संगम नगरी प्रयागराज के जीरो रोड का नज़ारा है, जहां पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कई दुकानें, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और साथ ही यहाँ पर होलसेल कपड़ों का भी काम होता है और कॉपी किताब की भी दुकानें यहाँ पर होलसेल मंडी है। मगर आपको बता दें कि यहाँ पर किसी भी कॉम्प्लेक्स या दुकानदारों के पास अपनी पार्किंग नहीं है, जिससे गाड़ियाँ सड़क पर खड़ी होती हैं और रोज़ की तरह यहाँ रोज़ जाम लगता है और आने जाने वाले लोग परेशान होते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सारी गाड़ियाँ, चाहे वो 2 व्हीलर हों या 4 व्हीलर, सब सड़क पर खड़ी आपको दिखाई देंगी, जिससे यहाँ आने जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है और घंटों जाम में फंसे रहते हैं। यहाँ बैंक हैं और भी कई मंदिर भी हैं, मगर यहाँ पर पार्किंग की सुविधा नहीं है। यहाँ जाम के झाम से रोज़ लोग परेशान होते हैं, मगर इसकी जिम्मेदारों को परवाह नहीं, ना ही नगर निगम को और ना ही यातायात पुलिस को। संगम नगरी प्रयागराज के आज मंडपम में अग्रहरी समाज की शपथ ग्रहण समारोह व महासम्मेलन में केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, जहां विद्युत अग्रहरी ने आज राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यकारिणी के शपथ ली और यहां पर अग्रहरी समाज के लोगों ने ओबीसी आरक्षण की भी मांग करी अग्रहरी समाज के लिए। वहीं केशव प्रसाद मौर्य ने दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसके बाद विद्युत अग्रहरी ने शपथ समारोह में शपथ ली। आइए सुनाते हैं क्या कहना है केशव प्रसाद मौर्य का। संगठन का शपथ ग्रहण था, उसमें मुझे समाज के संगठनकर्ताओं ने आमंत्रित किया था और शपथ ग्रहण के कार्यक्रम के बाद जो शपथ लेने वाले हैं उनको भी और समाज के जो लोग हैं उनको भी मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि हर समाज को संगठित रहना गलत नहीं है, लेकिन जैसे भारतीय जनता पार्टी सोचती है कि हमारे लिए जैसे पार्टी सबके लिए, हर पार्टी में व्यक्ति का महत्व होता है, पार्टी का महत्व नंबर 2 पे रहता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में सबसे पहले देश, उसके बाद पार्टी, उसके बाद व्यक्ति। तो मैंने सबसे अपील किया है, आह्वान किया है और बड़े उत्साह के साथ सब लोगों ने समर्थन किया है और संपूर्ण अग्रहरी समाज जो है वैसे भी भाजपा परिवार की तरह है
उन्होंने सदा भाजपा का साथ दिया है। जो मांग पत्र है उस पर मैं कोई इस तरह के बयान नहीं दे सकता, वो संवैधानिक विषय है, उसकी चर्चा उचित प्लेटफार्म पे जो होगी। आज जो शपथ हुआ है वो अग्रहरी समाज की नई कार्यकारिणी का शपथ हुआ है और नई कार्यकारिणी ईमानदारी से अग्रहरी समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाए, कार्य करे। जो भी नए नए प्रोजेक्ट्स उठाए जाएंगे तो उसको संगठित रूप में इसको समाज को आगे लेकर के चले, यही आज के कार्यक्रम का प्रारूप है। पूरे देश से सभी प्रांतों से लगभग 150 लोग कार्यकारिणी के सदस्य की शपथ लेने जा रहे हैं। क्या कहेंगे शपथ के अवसर पर? आप डिप्टी सीएम से आपने ओबीसी जी हाँ, हम लोगों ने अपने अग्रही समाज के लिए जो ओबीसी आरक्षण की हमने मांग की है, तो उसमें अग्रही समाज के जो पिछड़े हुए लोग हैं, जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं, शिक्षा के रूप में पिछड़े हुए लोग हैं, उनको इससे मौका मिलेगा आगे आने का। और हम इस मार्फत हम प्रयास करेंगे और जो अग्रही समाज के हमारे वो साथी हैं जो कि आगे आने से वंचित रह जाते हैं, उनको इससे सहयोग मिलेगा। संगम नगरी प्रयागराज में अक्सर अपने रेस्क्यू को लेकर चर्चा में रहने वाले अंकित टार्जन ने पंचायती अखाड़ा कीटगंज के परिसर से एक सांप को रेस्क्यू किया है। बता दें, विष्णु महाराज जी ने फ़ोन किया था वन विभाग को, जहां से अंकित टार्जन का नंबर मिला, जहां तत्काल अंकित टार्जन कॉल पर पहुंचे और उन्होंने सांप को रेस्क्यू किया और सांप को सुरक्षित रेस्क्यू अखाड़े से करके मनकामेश्वर मंदिर के किनारे पानी में छोड़ दिया। आइए दिखाते हैं किस तरह से अंकित टार्जन ने रेस्क्यू किया और क्या कहना है इस बारे में अंकित टार्जन का। तो मुझे भी एक फ़ोन आया जो कि कीटगंज से पंचायती अखाड़ा से, जो कि बाबा साधु का अखाड़ा है, और जब मैं वहाँ पहुँचा तो देखा कील बैक वाटर स्नेक था। तो मैंने उसका भी रेस्क्यू कर लिया है और मैं उसे यहाँ पर एक खूबसूरत से प्लेस पे, जहाँ पे उसका रहने का विस्तार है, यहाँ पर रिलीज़ करने आया हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कील बैक वाटर स्नेक, जो कि बहुत ही प्यारा है। तो उन्होंने किया था वन विभाग को फ़ोन, तो वन विभाग को जब उन्होंने फ़ोन किया तो वन विभाग मुझे ही कॉल देता है। तो जस्ट मुझे वहाँ से बाबा जी ने फिर कॉल किया, तो मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने देखा कील बैक वाटर स्नेक जो कि वहाँ पर एक घास पर बैठा हुआ था। मैंने उसका रेस्क्यू किया। तो दोस्तों आइए देखते हैं इसका रिलीज़ कैसे होता है। जैसा कि आपने देखा कि कील बैक वाटर स्नेक अपनी मंजिल की ओर रवाना हो गया फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय। संगम नगरी प्रयागराज के मीरापुर क्षेत्र के वाटिका गेस्ट हाउस के पास का नज़ारा है, जहां आप देख सकते हैं कि किस तरह से गंदगी के अंबार लगे और आवारा जानवर सड़कों पर घूमते हैं। और कुछ लोगों ने यहां सड़कों पर भी जानवर पाल रखे, मगर गंदगी के अंबार से आप देख सकते हैं यहां लोगों को डेंगू खतरा सता रहा है। और वहीं दूसरा नज़ारा है मीरापुर के कल्याणी देवी मंदिर के पीछे खुशहाल पर्वत का। दोनों ही एरिया कल्याणी देवी मंदिर के पास का है और आप देख रहे हैं खुशहाल पर्वत मोहल्ले में किस तरह से गंदगी के अंबार सड़कों पर लगे हैं। नालियों में पन्नियां पड़ी हुई हैं, मगर कोई साफ़ सफाई का इंतज़ाम यहाँ नहीं कराया गया है और सड़कों पर गंदगी फैली है। कहने को तो स्वच्छता माह स्वच्छता पखवाड़ा चलाया जा रहा है, मगर सारे दावे सिर्फ कागज़ों तक नज़र आ रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से गंदगी के अंबार सड़कों पर लगे हैं और नगर निगम के जिम्मेदार अनजान बने हैं। संगम नगरी प्रयागराज ये जीवन ज्योति से संगम की ओर जाने वाली सड़क बाई की बाग कहलाती है, जिस पर बने डिवाइडर आप देख सकते हैं किस तरह से भ्रष्टाचार के भेड़ चढ़ गए। जगह जगह ड्राइवर क्षतिग्रस्त हो गए हैं और डिवाइडर के क्षतिग्रस्त होते ही यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से खस्ता हाट टूटे हुए हैं, मगर जिम्मेदारों की इसकी परवाह नहीं है। ठेकेदार ने कहा सब ठीक,
अधिकारी ने कहा सब ठीक, तो मंत्री जी ने भी कहा सब ठीक, सारे दावे कागज़ों में सीमित, डर चढ़ा भ्रष्टाचार की भेड़। साल के 12 महीनों में वैसे तो हर माह कोई न कोई मुस्लिम त्यौहार मनाया ही जाता है, लेकिन इस माह यानी ईद मिलादुन नबी 12 वफ़ात अन्य त्योहारों से अफजल ख़ास माना जाता है। इसका कारण ये है कि इस माह इस्लामिक कैलेंडर की चाँद की 12 तारीख को इस्लाम मज़हब के बानी हज़रत मोहम्मद पैगंबर साहब की पैदाइश हुई और इसी रबीउ अव्वल में उनकी दुनिया से रुखसत भी हुई। हज़रत रसूल अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा ने पैदा करके इंसानों की हिदायत के वास्ते ज़मीन पर भेजा ताकि वे लोगों को उम्दा तालीम देकर उन्हें नेक इंसान बनाएं। ये सिलसिला हज़रत आदम से शुरू हुआ और लगभग 1,24,000 नबी और रसूल तशरीफ़ लाएँ। उनमें सबसे आखिर में आज से 1450 साल पहले 20 अप्रैल 571 ईस्वी मुताबिक आज के दिन 12 रबीउ अव्वल पीर सोमवार के दिन सुबह अरब के मक्का शहर में हज़रत आमना खातून के सिकम से मोहम्मद साहब पैदा हुए। आपका नाम मोहम्मद रखा गया क्योंकि पैदाइश से पहले आपके वालिद पिता का इंतकाल हो गया था। आपकी परवरिश आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने की। आपके दादा काबा शरीफ के मुतवल्ली थे। अरब के लोग उनको बहुत इज़्ज़त देते थे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी 25 साल की उम्र में मक्का की एक बेवा औरत खतीजा से हुई। खतीजा बीबी की उम्र उस वक्त 40 साल की थी। आप गुज़र बसर के लिए तिजारत व्यापार करते थे। शादी के 15 साल बाद यानी 40 साल की उम्र में आपने अल्लाह के हुक्म से अपनी नबी होने की बात का ऐलान किया। ये वह दौर था कि अरब के लोग जहालत के अंधेरे में डूबे हुए थे। वे खुदा को भूले हुए थे। इंसानियत नाम की भी कोई चीज़ उनमें नहीं थी। आपने हाथों से अपनी ही बेटियों को ज़िंदा दफन कर दिया करते थे। ज़रा सी बात पर झगड़ा करते हुए तलवारों का इस्तेमाल करना आम बात थी। मोहम्मद साहब ने उन तमाम बुरी रस्मों को, बुरी बातों को रोका और अच्छे काम करने के हुक्म दिए। अल्लाह की तरफ से उन पर कुरान शरीफ नाजिल हुआ और इंसानों की हिदायत के लिए उसमें हर अच्छी बात का हुक्म दिया गया और बुरी बात से रोका गया। आपने हमेशा अमन और शांति कायम रखने की बात की। कभी आपने किसी पर जुल्म तलवार नहीं उठाई। आपने हमेशा कमज़ोरों, गरीबों और मज़लूमों की मदद की। भूखों को खाना खिलाया और नंगों को कपड़ा पहनाया। आपकी कुल उम्र 63 साल की हुई। अल्लाह ने आपको जिस मकसद के तहत दुनिया में भेजा था वे आपने बखूबी खूबसूरती के साथ अंजाम तक पहुंचाया। आज पूरी दुनिया में इस्लाम मज़हब को मानने वाले पाए जाते हैं। आप पर अपनी जान कुर्बान करने वाले हर साल 12 रबीउ अव्वल को ईद मिलादुन नबी का जुलूस निकाल कर शहर व शहर ईदुल मिलादुन नबी महफिलें सजा कर आप उनकी बारगाह में खिराज अकीदत पेश करते हैं। हज़रत मोहम्मद साहब की रोज़े मुबारक अरब शहर के मदीना शरीफ में है। हर वर्ष हज यात्री के दौरान दुनिया के हर कोने से लाखों लोग वहां तशरीफ़ लाकर आपके रोज़े मुबारक का दीदार करते हुए सुकून हासिल करते हैं। मोहम्मद साहब की दुनिया में आमद को लेकर ही ईद मिलादुन नबी का जश्न भी मनाया जाता है। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।